कि वाणी तो प्रकृति में से भरपूर है। आप जहाँ देखो वाणी ही वाणी आपको मिलेगी, लेकिन कितने लोग हैं जो वाणी को सुनते हैं, उसका मनन करते हैं, उसके लिए समय देते हैं और प्लस वाणी को अपने जीवन में उतारते भी हैं। बहुत ही कम लोग हैं। और इसमें भी अलग अलग तरह के, कुछ फिर वाणी सुनते हैं तो एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कुछ फिर ये है कि वाणी सुनते भी हैं, उनको अच्छी भी लगती है, मनन भी करते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो वाणी सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं और उस पर चलते भी हैं। बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमारे जीवन का पहला स्टेज यही होना चाहिए कि कम से कम मैं वाणी से तो जुड़ूं। आगे का कार्य भी परमात्मा खुद ही करेगा, क्योंकि वाणी से जुड़ना भी मेरे हाथ में नहीं है। वाणी से भी अगर परमात्मा जोड़ता है मुझे, तो मैं समझ जाऊं कि परमात्मा ने मुझे चुना है, तब तो मुझे वाणी से जोड़ रहा है। और जिस परमात्मा ने मुझे वाणी से जोड़ा है, तो आगे का रास्ता भी तो वही चलाएगा। हम अपने जीवन को उस परम पिता परमेश्वर पूरी तरह समर्पित कर दें, और जब हम अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं, फिर हमको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही मेरा हाथ पकड़ के चलेगा। और जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ा हो, उसको जीवन में और क्या चाहिए। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमारा हाथ रिश्ते नाते संसार की जो भी हैं वो पकड़ें। अगर आप अपना हाथ संसार को पकड़ाओगे तो संसार तो आपको कब न जाने कौन से गर्त में फेंकेगा, वो हमको भी नहीं पता। इसलिए हम कोशिश जीवन में यही करें कि हम अपना हाथ उस परम पिता परमेश्वर को दें, ताकि मैं कभी भी न गिरूं, न जीवन में मुझे कोई परेशानी हो। क्योंकि जिसका हाथ परमात्मा ने थामा है, उसका तो जीवन ही निहाल है। हरि ओम।